नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं दोपहर का दम। राहुल @MP। अब सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में वैसे तो 2024 में होने हैं, लेकिन सरगर्मियां अभी से दिखाई देने लगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे। न्यूज एजेंसी से बातचीत में कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की है और कहा है कि वे सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। ये राहुल गांधी को लेकर कमलनाथ ने कहा है और इस बयान के बाद फिर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। कमलनाथ के बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कहना है, कमलनाथ काफी सीनियर नेता है और सारी परिस्थितियों को समझते हैं। अभी देश में 20 साल वैकेंसी नहीं है। वहीं मंत्री अमरजीत सिंह भगत पर पलटवार करते हुए कहा है कि देश में जातिवाद और नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के लिए रास्ता प्रशस्त हो रहा है। जरा सुनिएगा क्या कहना है। और ये बयान आए हैं कमलनाथ के बयान के बाद छत्तीसगढ़ से, सुन लीजिए। कमलनाथ जी वरिष्ठ राजनेता और काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं। वो सारी परिस्थितियों को समझते हैं। उनको मालूम है कि अभी कम से कम 20 साल तक देश में वैकेंसी नहीं है और इसलिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने मौसम को समझ लिया, भांप लिया और नेहरू गांधी खानदान की 6वीं पीढ़ी रेहान वाड्रा का उन्होंने दिल्ली जाकर अभिनंदन किया। जो एकता का संदेश दे रहे हैं, जो कौमी एकता का संदेश दे रहे हैं, वो इस देश की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी था। और हर पदयात्रा, हर यात्रा का कुछ न कुछ परिणाम निकलता है। जो इस यात्रा का जो परिणाम है वो राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के लिए एकदम रास्ता प्रशस्त हो रहा है। जो माननीय कमलनाथ जी ने कहा है बिल्कुल सही, उससे मैं अपने को जोड़ता हूं कि राहुल जी ही उपयुक्त होंगे इस देश के अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और यात्रा के दौरान उन्होंने हालांकि ये कहा कि यात्रा पूरी तरह राजनीतिक है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं तो क्या राहुल गांधी की यात्रा के बाद उनकी छवि बदल जाएगी, क्योंकि कई बार उनकी छवि को लेकर सवाल उठाए जाते रहे विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब सवाल यही है कि जिस तरह से कमलनाथ मध्य प्रदेश के PCC चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री, और कमलनाथ वो भी कहे जा सकते हैं अहमद पटेल के बाद एक जगह खाली है, तो अब गांधी परिवार का सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन है? जाहिर सी बात है उसमें सबसे ऊपर नाम किसी का आता है तो वो कमलनाथ का आता है। और उन्होंने यदि कहा है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं इस बात में दम होगा। एक एजेंसी से बात के दौरान, चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही है। अब जिस पर सियासत गर्मा गई है, राहुल गांधी थोड़ी ही देर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर रहे थे। उन्होंने फिर दोहराया है कि नफरत की राजनीति नहीं चलने दूंगा, पर यह भी कहा कि मुझे रोका जा रहा है यात्रा करने से। अलग अलग मापदंड बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी के मापदंड अलग है और कांग्रेस के लिए मापदंड अलग है, पर मैं जाऊंगा कश्मीर में और झंडा फहराऊंगा। थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे। हालांकि इस मुद्दे पर कोई सवाल उनसे शायद किया नहीं गया तो वो सुनाई नहीं दिया कि उनका क्या कहना, पर राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि ये यात्रा पूरी तरह राजनीतिक है। पर कमलनाथ ने कहा है तो फिर बात राजनीति की है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, आपसे ही समझना चाहूंगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही है, मैंने भी उस यात्रा को 4-5 दिन अटेंड किया, तो ये तो साफ नजर आ रहा था कि जिस तरह से वो दिखाई दे रहे थे मैदान में, अभी भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा ब्रेक लगा, उसके बाद फिर यात्रा शुरू होने जा रही है। पर क्या राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे जैसा कमलनाथ ने कह दिया? और कमलनाथ जी यदि कुछ कह रहे हैं तो इस बात में दम होगी, तैयारी हो गई क्या शुरू?
देखिए, जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा इस देश की जनता की आवाज है। तो इस देश के जो युवा बेरोजगार हैं, जिसको ठगने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, 2 करोड़ रोजगार प्रतिबद्ध देने का वादा कर, आज स्थिति है कि देश में बेरोजगारी के मामले में 45 साल पुराने हालात हैं। 100 दिन महंगाई कम करने का वादा कर जो देश की जनता का वोट ले भारतीय जनता पार्टी लिए थे, और आज स्थिति है कि 410 रुपए में जो गैस का सिलेंडर कांग्रेस सरकार देती थी, 1153 रुपए में खरीदने जनता मजबूर है। और बेरोजगारी की बात कर लो, चाहे यहाँ पे जो नफरत के बीज जो फैलाए जा रहे हैं, जहर जो फैलाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ये यात्रा है। लोगों को जो बोलने पे प्रतिबंध लगाया जाता था, ये बोलने की स्वतंत्रता की आवाज को उठाने वाली यात्रा है। तो देश की जनता की आवाज भारत जोड़ो यात्रा है। देश के 150 करोड़ जनता, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। नहीं, लेकिन 150 करोड़ जो आप लोगों की बात कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी चेहरा क्या सामने है राहुल गांधी का? जैसा हम यदि कह रहे हैं कमलनाथ जी, और वो कह रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से इस बात में दम है। तो क्या चेहरा होंगे राहुल गांधी 2024 का? निश्चित तौर पर जो देश की जनता की आवाज उठाएंगे, देश की जनता के दुख सुख में खड़े होंगे, देश की जनता की समस्याओं पर सदन से लेकर सड़क में जो बात करेंगे, देश की जनता की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे, हक की महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे, देश की लड़ाई लड़ेंगे, तो देश का चेहरा ही होगा वो। ठीक है, देश की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं वो। ठीक है, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। मेरे साथ पंकज जी जुड़े हैं, शरद जी भी जुड़ गए। हमारे न्यूज हंट सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले पंकज जी, एक प्रतिक्रिया आपसे ले लेता हूं। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ये यात्रा पूरी तरह राजनीतिक है, लेकिन जिस तरह कमलनाथ जी का बयान आया है, और कमलनाथ जी वही है, अहमद पटेल के बाद सबसे ज्यादा कोई मुफीद व्यक्ति है, सबसे नजदीक गांधी परिवार के कोई व्यक्ति है तो वो कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी ने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा। तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी। मनोज जी, मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मुझे अच्छे से स्मरण है कि यात्रा शुरू होने के पहले भी हमने कार्यक्रम किए थे। आपके इस कार्यक्रम में आपसे शरद जी ने भी कार्यक्रम किए बंसल न्यूज पर, और भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से कहा था कि पद यात्रा नहीं है, राहुल गांधी की पद प्राप्ति की यात्रा है। उनकी जो अतृप्त राजनीतिक आकांक्षा और अभिलाषा की पूर्ति के लिए यात्रा है। मल्लिकार्जुन जी को नाम का अध्यक्ष बनाया गया, पर मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के स्वामी और स्वामित्व का जो काम है वो फिरोज गांधी जी के परिवार के पास, फिरोज भाई के परिवार के पास, राहुल गांधी जी के पास है। और इसीलिए अब जब यात्रा उत्तर भारत में प्रवेश कर चुकी है, दिल्ली में है, दिल्ली से आगे जहां यात्रा का गंतव्य वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। पर उस दौर पर एक बिल्कुल नीति के तहत कमलनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल खास है, वो गांधी परिवार के फिरोज भाई के कुनबे के खास है, वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर घोषणा करी कि राहुल गांधी जी विपक्ष का चेहरा होंगे। यानी कमलनाथ जी ये तो मान रहे हैं कि वो विपक्ष रहेंगे एक विषय, और दूसरा राहुल गांधी की राजनीतिक आकांक्षा और अभिलाषाएं जो अब तक अतृप्त थी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। सर उसी बात पर आ रहा हूँ सर जी, मैं मनोज उसी बात पर आ रहा हूँ मैं, कि वो चेहरा होंगे, ये कांग्रेस का अधिकार है। पर मूल विषय वही कि ये जो सारी राजनीतिक यात्रा थी, ये कोई अराजनीतिक यात्रा नहीं थी। ये शुद्ध रूप से राहुल गांधी के राजनीतिक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यात्रा करी, नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। ये राहुल गांधी की पद प्राप्ति की यात्रा। भारत टूटा कब था? कांग्रेस की दृष्टि में भारत टूटा हो सकता है, क्योंकि ये टूटने तोड़ने की राजनीति करते हैं। तो आज कांग्रेस की कलई खुल गई, राहुल गांधी और कांग्रेस का सब सामने आ गया कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक पद प्राप्ति के लिए इस यात्रा को कर रहे हैं। बाकी सबके साथ उन्होंने छल कपट के जिन्होंने कहा कि आम आदमी, कोई आम आदमी नहीं था, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, योजनाबद्ध रूप से उनको बनाया जाता था, सब चीज थी, सब कुछ सबके सामने सब है। ठीक है सर, परिपक्व होने की लोकतंत्र है। मैं लौट रहा हूं। राहुल गांधी पद पाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, पूर्ण से राजनीतिक यात्रा है। इसको अब ये ना कहें कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। ठीक है, मैं लौटता हूं पंकज जी, लौटता हूं आप तरफ। शरद जी मेरे साथ जुड़े हुए। शरद जी, जब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, कई दफा ये बात हुई है और राहुल गांधी ने बार बार अपने मंचों से इस बात का जिक्र किया है कि ये यात्रा पूरी तरह राजनीतिक है। लेकिन दिल्ली वो है जहां से बात राजनीति की तरफ चली जाती। वो दिल्ली में जैसे ही सभा लिए, लोगों से बात किए, आज भी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे पहले कमलनाथ जी का ये बयान, क्या निश्चित रूप से ये यात्रा 2024 के चेहरे के रूप में राहुल को निखारना इसलिए की जा रही थी? भले वो राहुल गांधी राजनीतिक यात्रा की बात करते रहे हों, अहमद पटेल के बाद गांधी परिवार का सबसे नजदीकी कोई व्यक्ति है तो कमलनाथ जी है, और कमलनाथ जी कुछ कह रहे हैं तो बात में दम है। देखिए, इसको पहले हम ये समझें कि जो पंकज जी कह रहे हैं कि पद प्राप्ति की यात्रा है, ये बिल्कुल ठीक है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। राजनीति में आप आए क्यों हैं? आप विनोबा भावे नहीं हैं, आप जयप्रकाश नारायण नहीं है कि आप किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की क्या मंशा होगी?
क्या वो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री बने या कमलनाथ जी प्रधानमंत्री बने या कोई और प्रधानमंत्री बने? देखिए, राजनीति में मंतव्य इसलिए जनता को कोई भ्रम नहीं है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन जनता जानती है कि चाहे बीजेपी के टॉप लीडर्स हों, उनकी यात्राएं या उनका प्रयोजन भी किस लिए है, और कांग्रेस क्या बीजेपी, दोनों का प्रयोजन जनता की निगाह में बहुत स्पष्ट है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि आखिर राहुल गांधी ये यात्रा कर क्यों रहे हैं, और राहुल गांधी यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि अब वो उन तमाम असहमतियों के दायरे से निकल आए हैं जो इसके पहले उनके साथ चलती रही हैं। आपको याद होगा कि 2014 के पहले का जो दूसरा यूपीए का टर्म था, राहुल गांधी जी के पास ये भी ऑफर था कि वो कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल लें। कौन रोकता उनको? उनकी माताजी सोनिया जी को तो प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ ही था पहले टर्म के दौरान, उन्होंने नहीं लिया। और राहुल गांधी भी चाहते तो पहले टर्म में ले सकते थे, दूसरे टर्म में भी ले सकते थे। तो निश्चित तौर पर उनके मन में कहीं अनिच्छा थी कि मैं अभी इस पद के लिए या तो मैं अपने को योग्य नहीं मान रहा हूं, या फिर अभी जो कंडीशंस है मैं अपने देश को समझना चाहता हूं जी। तो इन तमाम परिस्थितियों में, और इस दौरान कांग्रेस ने अपोजिशन को भी परख लिया, ममता जी को भी देख लिया, और इस समय न नीतीश कुमार 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मजबूत चेहरा है, न ममता बनर्जी हैं। तो ये कमलनाथ जी की जिम्मेदारी होगी 2024 के लिए अहमद पटेल की तरह कि वो दक्षिण में स्टालिन साहब को पकड़ें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, उधर केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ पकड़ें, इधर ममता बनर्जी को साधें, बहुजन समाज पार्टी से उनकी बहन जी मायावती से कमलनाथ जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इन तमाम नेताओं को, क्योंकि अपोजिशन में कमलनाथ जी की बहुत अच्छी होल्डिंग है जी। तो कमलनाथ जी, और अभी जिस तरह से मैंने देखा है कि इस यात्रा के दौरान कमलनाथ जी और राहुल गांधी की, देखिए ये बड़ी बात है जो जिस पर ध्यान दीजिए आप सभी कि कमलनाथ जी और राहुल गांधी निकट आए हैं। कारण जो भी हो, राजनीति में समीकरण ऐसे ही संचालित होते हैं। पंकज जी और ठाकुर साहब हमारे बहुत विद्वान राजनेता हैं, बहुत बेहतर समझते होंगे। तो मुझे लगता है कि अब कमलनाथ की भूमिका मध्य प्रदेश के नतीजे जो भी हो 2023 के, 2024 में वो एक अहम भूमिका में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आएंगे, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा निश्चित तौर पर प्रस्तुत किए जाए। मतलब कमलनाथ जी ने एक बात कर दो बात की तरफ इशारा कर दिया। एक तो ये कि वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले 2024 में दूसरा चेहरा कांग्रेस का राहुल गांधी होंगे। लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर की तरफ और ध्यान दे लेते। थोड़ी देर पहले दिल्ली में राहुल गांधी ने प्रेस से बात की है, पत्रकारों से बात की है, और ये उनकी 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही। राहुल ने बीजेपी और संघ को अपना गुरु बता दिया। उन्होंने कहा है संघ मुझे रास्ता दिखा रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, ये राहुल गांधी का कहना है। संघ और बीजेपी मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। जितना आक्रमण करते हैं उतना मुझे सीखने के लिए मिलता है। बीजेपी के आक्रमण से हमें अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलता है, ये राहुल गांधी ने कहा। तो आप देखिएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है, चूंकि बात राहुल गांधी को लेकर हो रही है, राहुल गांधी के चेहरे को लेकर हो रही, प्रधानमंत्री पद का चेहरा क्या 2024 में कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी होंगे। लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बात कही, जरा सुनिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा। और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद उनका अदा करता हूं कि वो मुझे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा क्या राहुल गांधी होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं राहुल गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। और ये एक किस्म की, मैं कहूंगा कि जो भी वो जिस तरह से सीख रहे हैं, ये ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त हो रही है उनकी,
क्योंकि इस तरह की बयानबाजी अब तक हमने राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से नहीं देखी थी। आप याद कीजिए, यात्रा की शुरुआत से वो सावरकर जी और संघ पर हमला कर रहे थे। आज वो उनका बयान है कि सीखने को मिल रहा है। ये उस यात्रा की संगत का असर है, लेकिन ये एक मैच्योर बयान है। ये एक मैच्योर बयान है। राहुल गांधी ने एक परिपक्व बयान दिया है। इसके जरिए चेहरे पर कोई कड़वाहट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, और जिस तरह का एक संतुलित बयान दिया है कि मेरे गुरु हैं बीजेपी और संघ, ये बताता है कि राहुल गांधी सीख तो रहे हैं, बहुत तेजी से सीख रहे हैं। और शायद शरद जी इसीलिए कमलनाथ भी कह रहे हैं कि चेहरा राहुल गांधी होंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब उन चीजों से राहुल गांधी चेहरा होंगे मनोज, तो उनको इसी भाषा का इस्तेमाल करना ही चाहिए। निश्चित तौर पर एक संतुलित और संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए राहुल गांधी को, और वो भाषा यही है जिसमें कड़वाहट नहीं है, जिसमें तकलीफ नहीं है। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो इसी देश के राजनीतिक दल हैं, इसी देश के लोगों का विकास, उनकी समुन्नति उनका लक्ष्य है। तो ये एक मैच्योर बयान है, और ये जिस शांति से उन्होंने ये बात कही है, पंकज जी का रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक बार सुनवा दें क्या? एक बार बयान फिर से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट बयान सुनिएगा। आज का सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण बयान कि राहुल गांधी किस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसा शरद जी कह रहे थे। जरा सुनिएगा राहुल गांधी ने क्या कहा। गुरु बता दिया भारतीय जनता पार्टी और संघ को। बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें, और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए, राहुल गांधी बदल गए हैं। राहुल गांधी अब परिपक्वता का मैसेज भी दे रहा है, और कह रहा है कि राहुल गांधी, और जब चर्चा हो रही थी उन्होंने अपने मन से कहा था, अगर मैं उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शामिल था, उन्होंने कहा था कि ये वो राहुल नहीं है, ये बदला हुआ राहुल है। लेकिन राहुल गांधी ने आज एक और दूसरा बयान दिया है, वो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। एमपी चुनाव को लेकर राहुल का बड़ा बयान सामने आया। एमपी चुनाव में कांग्रेस का होगा धमाकेदार प्रदर्शन, ये राहुल गांधी ने कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। कांग्रेस 2023 में करेगी लीड, ये कहना है राहुल गांधी का। 2023 में एमपी में बीजेपी दिखाई नहीं देगी, गारंटी दे रहा हूं, लिख कर ले लो। इतना दम के साथ बोला। दोपहर के दम में हम बात कर रहे हैं, दमदार खबर। मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, ऐसा राहुल गांधी का कहना। उन्होंने कहा लिख कर ले लो। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी। मैं आपको एक बात, चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया शरद जी से, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाओ। शरद जी, दो तरह की बात है। एक देखिए, तो ये कि राहुल गांधी एक अपना, मनोज, ये मैं उनके पहले बयान पर ही रुकना चाहूंगा। ये राजनीतिक बयान है, और अपनी टीम, अपनी रैंक एंड फाइल का मनोबल बढ़ाने का बयान है। और ये बयान, ऐसे बयान दोनों तरफ से आते हैं। बीजेपी कह रही है 200 पार होंगे हम, पिछली बार भी 200 पार का नारा था, और पिछली बार की क्या चुनौती थी वो हम सब ने देखी थी। लेकिन मैं इस पर नहीं रुकना चाहूंगा। मैं, ये उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं फिर कहूंगा कि जितने धैर्य और शांति से उन्होंने, अब वो ये सीख रहे हैं कि बीजेपी पर हमला नहीं करना है बीजेपी को। और ये सच बात है कि अपने ताकतवर प्रतिद्वंद्वी से सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है आपको। तो राहुल गांधी सीख रहे हैं, राहुल गांधी समझ रहे हैं। पंकज जी, आपका क्विक रिएक्शन सर। देखिए शरद जी, राहुल गांधी जी में जिस प्रकार की राजनीतिक अपरिपक्वता है, तो सिर्फ इतना कह देने, तो सर आप इसको अपरिपक्वता मानते हैं कि आपको गुरु मान रहे हैं, संघ को गुरु मान रहे हैं, ये अपरिपक्वता है उनकी? सर उसी बात पर आ रहा हूँ सर जी, उसी बात पर आ रहा हूँ मैं, कि राहुल गांधी जी की 2004 से 2022 तक से वो संसद है, और जिस प्रकार की राजनीतिक अपरिपक्वता उन्होंने समय समय पर प्रदर्शित करी है, तो ये कह देने से, और शरद जी ने व्यंग में कहा है कि वो अपने हमले तेज करें, तो सब सीखते हैं शरद जी। हम तो हमारे भाजपा में कहते हैं कि प्रशिक्षण, प्रतिपल, प्रतिक्षण, हर तरफ सीखते हैं। जीवन सीखने का नाम है। और यदि राहुल गांधी ने ऐसा सीखा होता
तो मध्य प्रदेश के बारे में जैसा उनका अनुमान था कि बीजेपी कहीं है नहीं, मतलब शरद जी आप छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस, यदि आप एक व्यक्ति के तौर पर मध्य प्रदेश के नागरिक के नाते विश्लेषण करें तो वो बीजेपी से मध्य प्रदेश को खारिज करके कहीं दूर तक बीजेपी नहीं है। सर आप भी तो 200 पार की बात करते हैं, तो आप भी तो खारिज करते हैं कांग्रेस को, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है पंकज शरद जी। हमने 47% वोट लिए 2013 में। हाँ, लेकिन 200 पार की बात आप इस बार भी कर रहे हैं, पिछली बार भी की थी आपने। शरद जी मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन नहीं हम 2013 में 47% वोट इसी मध्य प्रदेश की जनता के पास से लेकर, लेकिन सीटें आपकी सीटें कितनी थी सर? 50% पे थे आप 200 के। शरद जी मैं 2013 की बात कर रहा हूँ सर जी। इस बार तो 41% मतदान था 18 में। मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि क्या कांग्रेस पार्टी बहुमत लेकर आ पाई? सवाल सिर्फ इस बात का है शरद जी, जो मूल मुद्दा है कि राहुल गांधी जी येन केन प्रकरण सत्ता प्राप्ति के लिए इस यात्रा पर निकले थे और अब उनकी कराई खुल गई। वो जो झूठ उन्होंने, तो सर आप क्या सोच रहे थे कि वो किसी संत की तरह किसी अराजनीतिक उद्देश्य के लिए निकले? तो शरद जी उन्होंने कहा ना, फिर झूठ क्यों बोला देश से कि मेरी यात्रा राजनीतिक नहीं है? मैं आपकी टिप्पणी नहीं कर रहा, पर राहुल गांधी ने अब तक कहा कि मेरी यात्रा राजनीतिक नहीं है, तो फिर क्षमा याचना करें कि हाँ उन्होंने असत्य कहा। राजनीति में आप मुझसे बेहतर समझते हैं पंकज जी कि राजनीति में कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, और कई बार राजनेता का बयान जिस तरह का होता है उसके अनेक। खैर ठाकुर साहब भी सुन रहे हैं, पंकज जी अपने स्टैंड पर बिल्कुल अडिग है। मैं सोच रहा था कि गुरु और इससे थोड़े पसीजेंगे वो, लेकिन वो बीजेपी के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह अडिग है, और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को अपना गुरु माना है तो कोई और गुरु माने इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। धनंजय ठाकुर साहब, बड़ा बयान है राहुल गांधी का, क्या आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी वो नेता हैं इस देश में जो आलोचना को सुनते हैं, आलोचना को सहते हैं और खुद के भीतर सुधार लाते हैं। ये गुण नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अगर आप आलोचना कर दो, उनकी गलत नीतियों पे आप बात कर दो, तो आपको भी राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही करार दिया जाता है। सीख तो वहीं से रहे जी, सीख तो वहीं से रहे, बोल रहे हैं मैं बीजेपी से सीख रहे हैं ना, वहीं से सीख रहे हैं ना कि एक नेता जो अपनी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज नहीं सुन सकते और एक नेता जो अपनी आलोचना को सुनकर सुधारते हैं, तो गुरु तो वही हुए ना। मतलब उनसे सीख रहे हैं ना, ये देखो ये आलोचना नहीं सुन पा रहे हैं और मेरे को आलोचना सुनना और सहना है। ये राहुल गांधी जी की परिपक्वता है राजनीति में, और जनता के बीच एक नेता की जो छवि होनी चाहिए कि जनता की आवाज को सुने, ये है। अभी मैं सुन रहा था चतुर्वेदी जी को, परिपक्व नेता, मैं इनको अपरिपक्व नहीं कहूंगा, ये परिपक्व नेता है, क्योंकि सदन में जब राहुल गांधी जी किसानों की आवाज उठाते हैं ना, तो किस प्रकार से परिपक्व जो राजनीतिक लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, सदन में हंगामा करके उस मुद्दे को ध्यान भटाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी सत्य की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में कोविड जैसे बीमारी फैल सकती है, तो आपको इसमें सतर्क रहना चाहिए। उस दौरान किस प्रकार से भाजपा नेताओं ने परिपक्वता का परिचय दिया ना, क्योंकि ये सरकार के नाकामी को छुपाने के लिए परिपक्वता दिखाते हैं, और राहुल गांधी परिपक्व है, इसीलिए आज सदन में उनकी बात सुनी जाती है, सड़क में भीड़ दिख रहा है। ठीक है, आलोचना करते रहे, हम तो स्वागत करेंगे चतुर्वेदी जी का। आप रोज आलोचना करिए, जितना ज्यादा शब्द कहना आप कहिए राहुल गांधी जी को, हम आपको गुरु मान के आपसे सीखेंगे, सुधार लाएंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी सरकार की बुराई सुनने में बयान है आपका भी धनंजय जी, निश्चित तौर पर हम तो चाहते हैं रोज सुबह शाम राहुल गांधी जी के खिलाफ बुराई करें, हम उस बुराई को सुधारेंगे। जी जी जी। शरद जी, याद है आपको गुरु मान रहे हैं धनंजय जी भी? पंकज जी देखिए, शरद जी सवाल गुरु मानने का नहीं सर, सवाल ये है कि यदि लगभग 20 वर्षों की राजनीतिक यात्रा के बाद भी यदि अपरिपक्वता हो, और ऐसा कोई, आप बताइए कि राहुल गांधी ये गुरु का ही दायित्व है परिपक्व करें वो। तो सर हम तो कह रहे हैं कि कमी थी ना राहुल गांधी जी में, ये स्वीकार कर रही है। वो तो एकलव्य की तरह आपको देख रहे हैं सर दूर से और सीख रहे हैं। एकलव्य की तरह देख रहे होते तो वो फिर मुकदमा, वो हमारे खिलाफ टिप्पणी करके फिर मुकदमा स्वीकार करके माफी नहीं मांगते, जो उन्होंने संघ परिवार के लिए कहा। झूठ पर यही आपकी परिपक्वता है कि आपके नाकामी को छुपाने आप झूठ बोलते हैं। कि राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक अपरिपक्वता सबके सामने है, और यदि एक कथन शब्द से यदि वो कह रहे हैं तो वास्तव माने ना, फिर पहुंचे, करें, स्वीकार करें, आए शाखा में संघ की, जी जहाँ से देश संस्कार को, माँ भारती के परम वैभव के। चतुर्वेदी जी यही तो पूछ रहे हैं, वो बुराई करते हैं संघ की और फिर प्रकरण लगता है तो क्षमा याचना करते हैं। चलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे परिपक्व अनंत, परिपक्व कथा अनंता, लेकिन ये जाएगा 2023 और 24 के चुनाव तक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये राहुल गांधी को ये जेस्चर निरंतर क्या वो रख पाएंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पहले का यात्रा का पहला चरण, एक पत्रकार के तौर पर हम लोग भी सोच रहे थे कि कुछ ऐसे विषय वो क्यों ले रहे हैं
जो उनकी यात्रा के स्वरूप को, जिसको वो अराजनीतिक बता रहे हैं, उसके स्वरूप को विवादों में घसीट रहा है। जैसे वीर सावरकर जी की बात करना, जिसको खुद उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने, जिन पर डाक टिकट जारी किया और कुछ फंड्स भी उनके लिए उन्होंने जारी किया था। इन चीजों से अगर आप देखें तो दूर रहना इस यात्रा में ये अच्छी बात है। यह पूरे समय उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर कोई तीखी आक्रमण टिप्पणी नहीं की है, लेकिन संघ को लेकर वो बराबर बोलते रहे, जो बीजेपी को और संघ को दोनों को द्वेलित करता है। अगर इस यात्रा के रिमेनिंग फेज में राहुल गांधी बीजेपी के प्रति यही रवैया रखकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वो सीख रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से जवाब देना भी सीख रहे हैं, और ये उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ भी इशारा करता ही है। जी मनोज। और बिल्कुल ये समझ भी आता है कि 2024 में क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे, जैसा कमलनाथ ने कह दिया, और उनके बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चेहरा तो वो निश्चित तौर पर होंगे मनोज, क्योंकि इस समय अपोजिशन के पास में, गैर भाजपाई अपोजिशन की अगर हम बात करें तो राहुल के अलावा कोई चेहरा नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। धनंजय जी जुड़े, चतुर्वेदी जी और साथ ही शरद जी। लेकिन मध्य प्रदेश की बात भी राहुल गांधी ने कर दी। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में मैं दावे से कह सकता हूं, हालांकि ये उसी तरह का बयान है जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 200 पार।